नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको अनर्घ पद को पाने गुरुवर। मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन। गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। परम पूज्य परम तपस्वी मुनि श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, आपकी भक्ति दुगनी दुगनी होती चली जा रही है। पहले दिन आप लोगों ने 8 अर्घों से स्तुति की थी, फिर दूसरे दिन 16 और 32 से की। 32, 64, 3, 8, 16 एक दिन और दूसरे दिन 32 और 64 से आपने भक्ति की। और फिर 128, 256 और कल 512 से आपने की थी। और आज जो चरम सीमा पर भक्ति पहुंच जाती है 1000 पूरे चढ़ाएगी क्या आज? 1024 अर्घों से जिनेंद्र भगवान की ये भक्ति पूजा आराधना की जा रही है, जिसमें भगवान के 1008 नामों से वह स्तुति होती है। और कहा कि जो प्रतिदिन इन 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है, सहस्र नाम के माध्यम से वह हजारों पापों का उस समय नाश कर देता है। समोसरण में ये भक्ति करने का अवसर इंद्र को मिलता है, स्वधर्म इंद्र को मिलता है। और जो गणधर परमेष्टि आदि होते हैं उनको ये अवसर प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान की 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है। और ऐसा सहस्रनाम के अंत में कहा भी है कि धाम नाम पते तबामुनि नामा न्यागम कुबदही समुच्चितान यनुध्यायन पुमान पूतस मित्र भवेद। जो परम तेज के धाम है, ऐसे उन भगवान की, भगवान आपके नामों की जो आगम को जानने वाले हैं, वह कहते हैं जो अच्छी तरह से निरंतर उनका इन नामों के माध्यम से ध्यान करता हुआ वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है और उसकी स्मृति बहुत तेज हो जाती है।
अंत समय में वह भगवान के स्मरण को भूलता नहीं है। ऐसी यह स्तुति कहलाती है। और इस स्तुति कहा भगवान के पवित्र गुणों का कीर्तन करने का नाम स्तुति होती है। तो स्तुता कौन होता है? तो स्तुता भव्य प्राणी, जो प्रसन्न मना, जो बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करता है, वो स्तुता कहलाता है। और स्तुत कौन है? जो कृत हो गए हैं, सर्वार्थ सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है, सभी अर्थों की सिद्धि, ऐसे वह स्तुत कहलाते हैं। और इस स्तुति का फल क्या होता है? तो कहते हैं फलम नैश्रेषम सुखम। इस स्तुति का फल निश्रेयस सुख यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हे बब्बात्माओं, अगर हमारे लिए बुद्धि दी है, पढ़ना अगर हमें आता है, तो ऐसे अवसर को मत चूको और सहस्र नाम का प्रतिदिन क्या करो? पाठ नहीं करो, क्योंकि पाठ तो सभी कर लेते हैं। पाठ के साथ साथ आचार्य भगवान कहते हैं भाव पूर्वक उनको इन नामों के साथ नमस्कार करो। मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक अच्छी तरह से इन नामों के साथ भगवान को अगर आप प्रतिदिन इस सहस्र नाम की स्तुति करते हैं, तो समझ लो कि प्रतिदिन आपके ये सिद्ध चक्र की चरम सीमा आपकी प्रतिदिन हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन सहस्र नाम का पाठ करके भगवान की स्तुति करते हैं, तत्वार्थ सूत्र का वाचन करके या सुन करके प्रतिदिन अपने आप को वह पवित्र करते रहते हैं। ऐसे भव्य प्राणी प्रतिदिन इसका पाठ करें। इसमें बहुत अच्छा अंत में समापन करते समय कहा कि भगवान त्वमेकम जगताम ज्योतिष। 10 की संख्या में भगवान की स्तुति की गई, अंत में जाकर के उपसंहार के रूप में कि हे भगवान, आप तीनों लोकों में एकमात्र ज्योति स्वरूप है। कौन सी ज्योति? बहुत सारे मान्यताएं वाले रखते हैं कि भगवान तो कैसे होते हैं? ज्योति स्वरूप होते हैं। आंख बंद करते हैं और अंदर से एक ज्योति दिखाई देती है, वही भगवान। इस धारणा को आपको अच्छी तरह से समझना है। कौन सी ज्योति स्वरूप भगवान होते हैं? तो भगवान की ज्योति बाहर भी जलती है और भीतर भी जलती है। बाहर कैसी ज्योति होती है? भगवान परम औदारिक शरीर से युक्त होते हैं और भगवान के शरीर से ऐसी आभा मंडल निकलता है कि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की कांति आदि जो है वह भी फीकी पड़ जाती है। ऐसी कांति उनके उस दिव्य आभा मंडल से निकलती है। ऐसे ज्योति स्वरूप भगवान होते हैं और भीतर केवल ज्ञान रूपी एक अखंड ज्योति उनकी जलती रहती है। तो भगवान आप उस ज्योति स्वरूप एक रूप हैं, तो त्वम द्वि रूपोप योग भाग। हे भगवान, आप 2 रूप में हैं। 2 रूप में कैसे हैं? आपके पास 2 उपयोग हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में आप निरंतर मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं। तो तुम त्रिरूपैक मुक्तंगा। हे भगवान, मुक्ति के 3 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप। आप भगवान इन तीनों रूप हैं और आप अपनी दिव्य धुनी के माध्यम से लोगों के लिए इन 3 रूपों का वर्णन करने वाले हैं। शुद्धानंत चतुष्टया। आप 4 रूप भी हैं। आपके अंदर
ये अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति हुई है। इस कारण से आप चार रूप हैं ऐसा कहा। तुम पंच ब्रह्म तत्वात्मा पंच कल्याणक नायका। हे भगवान, आप पंच परमेष्टि स्वरूप हैं। एक ही प्रतिमा में, एक ही भगवान के अंदर पांच परमेष्टि देखते हो क्या? देखे हैं क्या? प्रतिदिन आप लोग दर्शन करते हो, एक प्रतिमा में पंच परमेष्टि को देखो। कैसे दिखेंगे पंच परमेष्टि? क्योंकि जो भी अरहंत परमेष्टि बनता है वो क्या है? सबसे पहले यथाजात दिगंबर रूप को धारण करता है, साधु रूप को धारण करता है। बिना साधु बने आज तक कोई भी अरहंत नहीं बना। तो आप साधु स्वरूप भी हैं। और भगवान जब दीक्षा धारण करते हैं उस समय भगवान के अंदर चार ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, अनेक रिद्धियां उनके अंदर हो जाती हैं। भगवान उपाध्याय स्वरूप भी हो जाते हैं। और जो गणधर के पास गुण होते हैं वो भी भगवान को सब प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गणधर आचार्य परमेष्टि के रूप में होते हैं। तो भगवान आचार्य परमेष्टि भी है। भले आचार्यत्व का काम करें अथवा ना करें, लेकिन सारे गुण उनके अंदर विद्यमान होते हैं। और जब भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है उस समय इन सब पांचों परमेष्टि के गुणों को आरोपण किया जाता है। और अरहंत स्वरूप तो भगवान है ही। अब सिद्ध स्वरूप में कैसे घटाएं? तो ये भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, भावी सिद्ध हैं, ऐसा उनमें सिद्ध परमेष्टि का रूप भी देखा जाता है। इसलिए अंत में पंच कल्याणक के समय मोक्ष के भी उनके गुणों का आरोपण किया जाता है। इसलिए हे बब्बात्माओं, इन भगवान की भक्ति पूजा करते हुए इन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं में पांच परमेष्टि के प्रतिदिन दर्शन करो। आपके नगर में साधु उपाध्याय आचार्य हो अथवा नहीं हो, अगर आपने जिन बिंब के दर्शन कर लिए तो पांचों परमेष्टि के दर्शन कर लिए। पंच कल्याणक नायका। हे भगवान, आप पंच कल्याणकों के नायक हैं, स्वामी हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार से पांच कल्याणक बड़ी भव्यता के साथ चारों निकायों के देवगण इस कल्याणकों को मनाने वाले हैं। इसलिए आप पंच कल्याणक के नायक हैं। षड्भेद भाव तत्वज्ञ। हे भगवान, आप 6 प्रकार के भाव तत्वों के ज्ञाता है, अथवा 6 द्रव्यों के ज्ञाता भगवान आप हैं। इसलिए आप 6 स्वरूप हैं। 6 द्रव्य जानते हैं आप लोग? कौन सा है? जीव द्रव्य, इसके बाद पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इनमें किस प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं एक खाई को पूज्य निर्यापक महाश्रमण योग सागर जी ने बनाया था कि 6 भाई हैं, 6 भाई हैं, 2 लड़ते हैं, किंतु 4 शांत हैं। 6 भाई हैं, 2 लड़ते हैं, 4 शांत हैं। ये 6 द्रव्यों का उदाहरण है। एक पिता कौन थे? सत्यनारायण पिता थे।
उनके 6 भाई थे। पहले जीवचंद जी थे और जीवचंद जी से कह दिया तुम्हारा काम सिर्फ क्या है, जानना और देखना है। दूसरे भाई का नाम था रूपचंद जी। रूपचंद जी से कहा तुम्हारा कार्य है रूप का परिवर्तन करना। तीसरे भाई धर्मचंद जी, धर्मचंद जी से कह दिया कि जब भी तुम्हारे भाई, बड़े भाई कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, उनका सहयोग करना। चौथे भाई थे अधर्मचंद जी। उनसे कहा जब तुम्हारे बड़े भाई थक जाएं तो उनके लिए क्या करना, अच्छी तरह से छाया आदि प्रदान करना, उनकी थकावट को दूर करना, इसका सहयोग करना। पांचवें भाई कौन थे, गगनचंद जी। कौन थे, गगनचंद जी। उनसे कह दिया तुम्हारी व्यवस्था है कि बड़े भाइयों को अच्छी तरह से आवास व्यवस्था की व्यवस्था करना, उनको आवास देना। छठवें भाई थे कालीचंद जी और उनसे कहा कि जब जब तुम्हारे भाई अन्य अवस्थाओं में परिवर्तन हो तो उनका सहयोग करना। इस प्रकार से 6 भाई थे, लेकिन बड़े भाई जीवचंद जी, उनसे जो कहा था कि जानना और देखना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, लेकिन उन्होंने जानने देखने के अलावा भी और कुछ कर दिया। जानने के साथ ये अच्छा है और ये बुरा है, और बस इस प्रकार के जब भाव हुए तो जो रूपचंद जी थे उनका उनके साथ सहयोग हुआ और संसार में परिभ्रमण चल रहा है, ऐसी स्थिति। तो भगवान आप इन 6 द्रव्यों के ज्ञाता है। तुम सप्त नए संग्रहा, भगवान 7 जो नए हैं उनका संग्रह आपके अंदर है। भगवान ने सप्त नयों का वर्णन किया। नए वो कहलाते हैं नयति इति नयः, जो हमारे लिए प्रमाण की ओर ले जाते हैं, वस्तु के यथार्थ स्वरूप की ओर ले जाते हैं। वो सम्यक 7 नए हैं। उन नयों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर संकल्प कर लेता है, मात्र संकल्प ग्राही नैगम नय होता है, और नैगम नय वाले ने सिर्फ इतना संकल्प कर लिया कि मैं शिकार खेलने जाऊंगा। उसी समय से वह संकल्प के साथ नारकी कहलाने लगता है। अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ संकल्प किया। ऐसे ही बंधु, जिसने मान लो सप्त व्यसन में से कोई भी व्यसन का एक संकल्प कर लिया, उसी समय उसको कह दिया जाता है इस नैगम नय की अपेक्षा से नारकी है। अब वो उसके लिए शिकार खेलने के लिए जाना है तो सामग्री इकट्ठी कर रहा है, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए, इसका नाम है संग्रह नय। वह संग्रह नय की अपेक्षा से नारकी है। व्यवहार नय क्या है? व्यवहार नय के माध्यम से वह जैसे ही प्रस्थान करता है, व्यवहार नय की अपेक्षा से वह नारकी। ऋजु सूत नय से वह जिस समय उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसके लिए शिकार करना है, ऋजु सूत नय की अपेक्षा से वह नारकी है। शब्द नय क्या है? तो जब वह अस्त्र को उसका धनुष के ऊपर बाण चढ़ा लेता है, उस समय वह शब्द जैसे ही होता है, उस शब्द नय की अपेक्षा से वह नारकी है। समाभिरूढ़ नय क्या है? तो जैसे ही उसका वह घात कर देता है, वह बाण उसके जाकर के लग जाता है, उस समय वह नरक आयु का बंद कर लेता है। इस अपेक्षा से वह
अब नारकीक है। अभी नरक में उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद जैसे ही वह नरकों में जाके उत्पन्न होता है, एवं भूत नय की अपेक्षा से वह नारकी है। इसलिए इन नयों की अपेक्षा से कथन किया जाता है, और नयों की अपेक्षा से कथन है तो वह गलत नहीं होता। कई बार आप लोगों ने प्रवचन सुने होंगे महाराज लोगों के, और महाराजों ने कह दिया अगर तुम रात में भोजन खा रहे हो, थाली अगर आपके हाथ रात्रि में रखी हो, भोजन कर रहे हो, बोलो, क्योंकि रात में खाने वाला निंद पर्याय को प्राप्त होता है। शास्त्रों में लिखा है सूकर बनता है। क्या बनता है? तो उस समय कहो आई एम पेग। ये शास्त्र का कथन है, नयों का कथन है। क्योंकि अगर इस समय आयु बंद हो गया, अकेला नहीं बहुत सारी हैं, क्या पसंद है शास्त्रों में लिखा है, पिग यानी सूकर बनता है, कौआ बनता है, कुत्ता बनता है, बिल्ली बनता है, सर्प बनता है, और गौय बनता है, अजगर बनता है, गधा तो है ही उसमें, और उल्लू बनता है, चमगादड़ बनता है, रात्रिमचर बनता है। तो इनमें से आपको कौन सी पर्याय पसंद है? वो कह दो आई एम। अब अगर एक पसंद नहीं है तो इनमें से कौन सी पसंद है आप कर लो, क्योंकि शास्त्रों का कथन है। इसलिए हे बब्बात्माओ, ऐसे इस सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हो, इससे भी हमें बचना है। रात में खाना पीना नहीं, क्योंकि एक सियार हो करके जिसने पूर्व भाव में ऐसे ही रात में भोजन किए और सियार बना, लेकिन गुरुओं की वाणी सुन करके वह सियार नहीं रहा, होशियार हो गया, और उसने रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया, और अगले ही भाव में वह केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा बन गया। ये है दृढ़ता का। तो भगवान आपने 7 नयों का संग्रह अपनी वाणी में कहा। दिव्याष्ट गुण मूर्तिस्त्वम, हे भगवान आप 8 गुणों की मूर्ति स्वरूप हैं। तो 8 गुणों से आपने आराधना की। प्रथम दिन सिद्ध परमेष्टि की, सम्यक्त आदि 8 गुणों से आप युक्त हैं। 9 केवल लब्धि का, हे भगवान आपके अंदर ये 9 केवल लब्धियां उत्पन्न हो गई, इसलिए आप 9 रूप हैं। 10 अवतार निर्धारियो माम पाही परमेश्वरा, हे भगवान आपके 10 अवतार हुए हैं। आदिनाथ भगवान के जो 10 भाव हैं वही 10 अवतार कहलाते हैं, और कोई अवतार कौन कौन से? 10वें भाव में वह महाबल नाम के विद्याधर थे, और विषय भोगों में ऐसे लिप्त रहे, बड़ा वैभव मिला था, क्योंकि पूर्व में उन्होंने साधना की थी, उसके फल स्वरूप वह निदान के रूप में उन्हें विद्याधर का ऐसा वैभव मिला था। कहते हैं निदान से जो वैभव मिलता है उसमें उस जीव की आसक्ति हो जाती है, छोड़ नहीं पाता। लेकिन उसके मंत्री बहुत चतुर थे। एक मंत्री सम्यक दृष्टि मंत्री था, और वह वंदना के लिए गया था, और उस मंत्री ने पूछा कि भगवान, केवल ज्ञानी भगवान से पूछा, भगवान मेरा जो स्वामी है वह भव्य है कि अभव्य है, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हारा स्वामी भव्य है, और 10वें भाव में परच्छेद का प्रथम तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न होने वाला है। जाओ जाकर के संबोधन करो। संबोधन किया, मात्र 1 माह की आयु बची हुई थी, और जब संबोधन किया तो संबोधित होते हुए सब कुछ त्याग करके अंत में सल्लेखना लेने के लिए, और अष्टांगा में महापूजा करके, और अंत में समाधि मरण किया।
ऐसा समाधि मरण, लेकिन भीतर से सम्यक्त नहीं था, ये बाहर से हुआ था। और ऊपर जाकर के ललितांग नाम का वह देव बना और वहाँ पर बड़े सुखपूर्वक अपनी आयु को व्यतीत किया, पुण्य का संचय वहाँ किया। फिर यहाँ आ करके तीसरे भाव में वज्रजंग नाम के राजा बने और विषय भोगों में लिप्त रहे। एक बार ऐसा सौभाग्य मिल गया कि उनके लिए जंगल में मुनि राजों के आहार दान का सुअवसर मिला और उसमें ऐसा पुण्य संचय कर लिया कि विषय भोगों के साथ मृत्यु हुई, लेकिन भोग भूमि में जाकर के वह आर्य बने। और वहां पर भोग भूमि में उन जो पूर्व में मंत्री थे उस भाव में मुनिराज बने और मुनिराज बन करके रिद्धिधारी मुनिराज थे और विचार किया कि पूर्व भाव में मेरा जो स्वामी था वो कहाँ पर है, भोग भूमि में है। तो भोग भूमि में जाकर के उस जीव के लिए धर्म का उपदेश दिया। उसी समय काल लब्धि प्रकट हो गई और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। वहाँ से जाकर के स्वर्ग में जाकर के वह देव बने और वहाँ से आकर के फिर सुविधि नाम के राजा बने। उनकी एक घटना है, वो अपने बालक से बहुत प्रेम करते थे, हमेशा आप उसको अपनी गोद में रखते थे, सिंहासन पर भी बैठते थे तो उसको साथ में लिए रहते थे। एक दिन वह जंगल में सैर के लिए गए, उस बालक को भी साथ में लेके गए और देखते हैं कि एक नाले में एक बंदर अपने पुत्र को लिए हुए है और खिला रहा है, बड़ा प्रेम कर रहा है। वह राजा दिखता है, देखो जैसा मेरा प्रेम मेरे पुत्र के ऊपर है ऐसे ही इस बानर का भी। तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी कि जिस पत्थर के ऊपर वह बैठा हुआ था नाले के बीच में, और वहाँ से ऊपर से वर्षा हुई होगी तो पानी उस नाले में आ गया और बंदर अब वहाँ से कहीं दूर नहीं जा सका। उसी नाले पर खड़ा है, पानी बढ़ता चला जा रहा है और उसने अपने बालक को ऊपर उठा लिया है, यहाँ तक कि पानी जैसे ही बढ़ता गया सिर पे उसको रख लिया। लेकिन जैसे ही बंदर वह डूबने लगा, मतलब पानी कहाँ हो गया, नाक पे आने लगा कि अब तो मैं डूबने वाला हूँ। स्थिति बदल गई और उस बालक को, बंदर ने अपने बालक को नीचे रखा और उसके ऊपर खड़ा हो गया जिससे मैं बच जाऊं। ये है संसार की स्थिति। अभी तो प्रेम चल रहा था, लेकिन जब अपने संकट, अपने प्राण संकट में आए तो बालक को भी नीचे रख दिया, डुबो दिया और अपन स्वयं अपने बचाव के लिए खड़ा। इसको देख करके उन सुविधि राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया और दीक्षा धारण करके स्वर्ग में चले गए, अच्युतेंद्र बने। और वहाँ से आकर के फिर वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती बने और उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई। उसके फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया और सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के उत्पन्न हुए और वहाँ से 10वें भाव में प्रथम तीर्थंकर के रूप में आदि ब्रह्मा कैवल्य कमलापति ऋषभनाथ भगवान हुए। ये 10 अवतार बताए गए हैं, यही भगवान के 10 भाव हैं। ऐसे सारे भगवानों के 10-10 भाव हैं जिन्होंने पूर्व में किस प्रकार के कार्य किए और आगे जाकर के तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न हुए। ये सहस्त्रनाम बहुत बड़े अध्यात्म स्तुति है, इसलिए इस स्तुति को प्रतिदिन आप पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं आता तो जिन्हें पढ़ना आता है उनसे उच्चारण करना सीखो। और ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, भावना भाव कि मुझे प्रतिदिन भगवान की 1000 नामों से स्तुति करने का अवसर मिले। ऐसी स्तुति जो जिनेंद्र भगवान की करते हैं, वास्तव में एक दिन वह इंद्रपद को प्राप्त करके साक्षात समूषण में भगवान की स्तुति करते हैं। इसलिए
आप लोग अब मन बना लो अच्छी तरह से कि प्रतिदिन अगर आपको आता है तो इसका पाठ करना है। विशेष परिस्थिति की सबको छूट रहेगी। क्या रहेगी? विशेष परिस्थिति की छूट है, बीमारी की छूट है, कभी नहीं कर पाए, कभी कोई ऐसा विशेष कार्य आ गया नहीं कर पाए लेकिन अनुकूलता है तो हम प्रतिदिन अवश्य इसका पाठ करेंगे। जिनको पाठ करना आता है वो कितने लोग तैयार हो रहे हैं कि आज से मैं सहस्रनाम का पाठ अवश्य करो। जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा। हाँ, जिनको नहीं आता है, सुनो, आज सारी व्यवस्थाएं हैं। आप तो कैसेट लगाओ, कैसेट नहीं लगाना, मोबाइल में दबाना है, वही कैसेट लगाना है, दबा दो। आपको सहस्रनाम चाहिए, भक्तामृ चाहिए, एक ही भाव चाहिए, वो तैयार हो जाता है और आप अच्छी तरह से सुन लो, वही फल आपको मिलेगा। तो जिन्हें पढ़ना नहीं आता ऐसा सुन तो सकते हैं। ऐसे लोग कितने तैयार हो रहे हैं कि पढ़ना नहीं आता लेकिन हम सुनेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जिन्हें इस प्रकार से सुनना की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो नियम बना लो कि कम से कम महीने में एक बार तो मैं सहस्रनाम करूँगा या करूँगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ऐसे व्यक्ति जो महीने में भी नहीं कर पाए तो साल में कम से कम एक बार तो स्तुति अवश्य करना सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। आज समय आपका बहुत लगना है, इसलिए इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और साथ साथ में सुनो, बड़े मंदिर की जो वेदिकाएं बनना है, जिनने बोलियां ली हैं, देखो वहाँ पर वेदियों का काम चालू हो गया और उन्हें तुरंत पैसे चाहिए, क्योंकि उधार में नहीं मिलते कभी ये सब चीज़ें। इसलिए जिन्होंने बोली हैं वो जल्दी से जल्दी जमा कर दें, जैसे व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि महाराज के सानिध्य में ही यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा हो। तो आप लोग अपने दिल को खोल दो, अपनी तिजोरियों को भी खोल दो, बंद करके नहीं रखना, तो ये बहुत जल्दी काम सिद्ध हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। वो तो सुबह बोल दिया ना मैंने। चातुर्मास के भी जिन्होंने कलश आदि के लिए हैं, कलश वगैरह, वो सबको जमा करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जो राशि जिनकी बचेगी फिर उनको पंच कल्याणक में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये हो सकता है नगद में होगा। और साथ साथ में सुनो, जिन जिनको माता पिता बनना है, हो सकता है बहुत सारे माता पिताओं का लाभ भी मिल सकता है अगर आपकी भावना और यहाँ पर फार्म आ गए तो ये अवसर चूकना नहीं। इसलिए जिनको माता पिता बनने का भाव है अपने अपने फार्म भी भर करके हमारे पास जमा कर। बहुत बढ़िया। चलिए एक थोड़ी सी सूचना दे देता हूँ 1 मिनट में। बहुत अच्छा। नाम क्या? बड़ा मंदिर जी में, हाँ, बड़े मंदिर जी में